बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सादत हासिल हुई है कि हम मियाँ रहमत अली नक्शबंदी मुजद्दिदी आपके दरबार शरीफ पे हाज़िरी के लिए आए हैं, जो कि मियाँ शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास हैं। और खुशबख्ती ये है हमारे लिए कि हमें आज वो साहिब मिले हैं जिन्होंने मियाँ साहब के साथ बहुत अच्छा वक़्त गुजारा। और अब हम इनसे पूछते हैं कि मियाँ साहब का तकवा, उनकी इबादत किस लेवल की थी और आपके साथ उनका कैसा वक़्त गुज़रा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मियाँ साहब के साथ आपने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है, तो आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि मियाँ साहब इबादत में कैसे थे, रियाज़त में कैसे थे, और आपके साथ जो उनका वक़्त गुज़रा वो कैसा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह मादरजात वली हैं। बचपन से ही आपका लगाव जो है आबादी के साथ था। ये जो इलाका हमारा है ये माजे का इलाका है और हमारे बड़ों का जो पेशा है वो जुराइम पेशा ही था। तो अल्लाह ताला की ये एक हिकमत है कि वो अपने नबी और वली उसी इलाके में भेजता है कि जो नज़दीक तो गर्क होने वाले होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बचपन में ही चूँकि ये नमाज के साथ दीन के साथ इनका बड़ा अच्छा लगाव था, तो इनका फिर मिलान जो है शरकपुर शरीफ हज़ूर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हो गया। और ये बचपन में से शुरू कर दिया कि इन्होंने पैदल जाके उधर जुमा पढ़ा करते थे। तो जब फिर उन्होंने इनका मतलब सीना रोशन देखा तो सरकार ने फिर करम फरमा दिया, आपको खिलाफत से नवाजा कि आप उस इलाके की जाकर रहनुमाई फरमाएँ। तो फिर इन्होंने आके अपने कौलो फेल से दीन पर अमल करके लोगों को दिखाया और सुन्नत का ऐसा प्रचार किया कि लोगों को फिर दीन की राह पर चला दिया। मोहम्मद यकूब साहब, आपने मियाँ साहब के साथ वक्त गुजारा हुआ है और ये एक स्टोरी मिलती है कि मियाँ साहब जो है चोर थे, तो ये फिर वहाँ पे शरकपुर शरीफ गए तो आपको मियाँ साहब ने कहा जी इनको जल्दी जल्दी जाने दें, इन्होंने किसी जगह पे जाके चोरी कर रही है। तो ये इसकी क्या हकीकत है, ये वाकई ही सच है या ये कोई झूठा वाक़या उन्होंने गढ़ा हुआ है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। कुछ लोगों ने मियाँ साहब के बारे में ये मतलब बात गढ़ी हुई है, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा उनके साथ मतलब ज़ाती तौर पे हम उनके साथ रहे हैं इधर, और उनके हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा एक जट बरादरी हमारे ख़ानदान के मियाँ साहब एक ही बरादरी के हम लोग हैं। तो एज़ वेल एज़ मतलब हम बरादरी भी हैं और उनके ग़ुलाम भी हैं। तो मियाँ साहब जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि मादरजात वाली हैं, आपका इस पेशे से कोई तलक नहीं है। हाँ, इस इलाके के लोगों का चोरी यारी के साथ तलक था, लेकिन ऐसा कोई नहीं। मियाँ साहब ने तो चोरों को कुतुब बनाया है। हाँ, मियाँ साहब उधर जाते रहे हैं और उनसे फैज़ हासिल करते रहे हैं। ये जो मनसूबा आपके साथ की गई है कि आप चोर थे और उधर से गए हैं और मियाँ साहब ने क्या इन्होंने जाके चोरी करनी है, ऐसा कोई वाक़या नहीं है। ये गलती से लोगों ने उनके साथ मनसूब किया है, इस वजह से कि इस इलाके के लोगों का पेशा था। लेकिन मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह मादरजात वाले हैं। मियाँ साहब का चोरी के साथ कोई तल्लक नहीं है, बल्कि आपने तो चोरों को राय रास्त पे लाया। आप सुन्नत की इतनी मतलब पाबंदी फरमाया करते थे ताकि बड़े बड़े चोर और बड़े बड़े अफसर भी आते थे ना, तो मियाँ साहब फरमाते थे बेलियो या तो दाढ़ी की नीयत कर लो या पिछली साफ में हो जाओ। हाँ, अगर बंदे थोड़े होते थे तो दाएं तरफ नहीं खड़े होता देते थे, इतना मतलब ना सुन्नत का प्रचार करते थे। तो मियाँ साहब ने सुन्नत की बड़ी पाबंदी की है। तो ये जो गलत मनसूब बात आपके साथ ये गलती से हुई है। आप बिल्कुल चोरी से कोई तलक नहीं, आप कोई चिल्ले का काटने का कोई मुश्किलात में अपने मरीदों को नहीं डाला। सिर्फ दुरूद शरीफ की तलकीन फरमाया करते थे बेलियो। आप फरमाते बेलियो सुबह उठ के 8 नफल पढ़ा करो तहज्जुद के और 5 तस्बीहां जो है दुरूद शरीफ की निकाला करो, और इसी में आपकी दीन और दुनिया बेहतर हो जाएगी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने देखा है कि बड़े बड़े जुराइम पेशा लोग आपकी ग़ुलामी में आके नेकोकार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इस इलाके में या इस गांव में आप देखेंगे ये 5 कली टोपी है, इसकी आप पाबंदी फरमाया करते थे। ये पाँचतन पाक की निस्बत से ना, तो आपका जो सालाना उर्स मुबारक होता है वो होता है 9-10 मुहर्रम राम को। हालांकि ये आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त्म दिलवाया करते थे सालाना।
अहले बैत से आपका इतना मतलब ना मोहब्बत और कुर्ब था, क्योंकि जिन हस्तियों ने भी शान पाई है सरकार की अहले बैत से अदब करके पाई है। तो आपकी ज़िंदगी का मामूल था कि आप 9वीं 10वीं का मुहर्रम का एक आली शान मतलब उर्स करवाते थे और फरमाया करते थे, बेलियो जो हमारे मानने वाले हैं अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं, हस्तियों का अच्छे तरीके से ज़िक्र करें। तो यहाँ मतलब हमारा जो उर्स होता है मियाँ साहब का, वो उसमें तिलावत कलाम पाक, नाज शरीफ और अहले बैत अतार की शान बयानी होती है। हालांकि वो उर्स जो है अहले बैत का ही है, लेकिन आज वो मियाँ साहब का उर्स बन गया। 9वीं 10वीं का मुहर्रम, 9वीं 10वीं मुहर्रम का उर्स जो है वो अभी लोग कहते हैं जी मियाँ साहब का उर्स है। हालांकि आप अपनी ज़िंदगी में वो अहले बैत का मतलब दिन मनाया करते थे। तो वो आज वो है मियाँ रहमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बन गया हुआ है। नमाज की पाबंदी करते थे और ये नशा जो है हुक्के से शुरू होता है, सिगरेट, इसको आप हुक्का या सिगरेट नहीं फरमाया करते थे, आप फरमाते थे बेलियो बीमारी को घर से निकाल दो, ये बीमारी है, इसी से सारे नशे जो है वो परवान चढ़ते हैं। तो फिर ये आपका एक तरीका तबलीग था। हमारा उनके साथ बचपन गुजरा है। मैं छोटा सा था तो हम जो पढ़ते थे ना तो मियाँ साहब के पास आते थे, तो मियाँ साहब दूर से ही फरमाया करते थे, ये बेलियो देखो ये लड़के जो है ना ये पास होने के लिए आए हैं, भाई दुआ कराने के लिए आए हैं, तो भाई हम पास हो जाएं। तो फिर आप बचपन से लोग बच्चों को वालदैन की फरमाबरदारी की तलकीन फरमाया करते थे कि बेलियो अपने अपने ना वालदैन की इताअत करो, तो उसी में आपकी भलाई है। तो कोई अगर मरीज़ होने के लिए भी आता तो आप फरमाते नहीं अपने वालदैन की खिदमत करो। हाँ, तो ये आपका तरीक़ाकार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की उन्होंने काया पलट के रख दी। तो अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पे हमें भी चलने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। हुज़ूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हुज़ूर शेर मोहम्मद सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुरीद ख़ास हैं और खलीफा मजाज भी हैं। आप इंतहाई सादा तबीयत के मालिक थे। आपने सारी ज़िंदगी बिल्कुल सादा लिबास और रब को राज़ी करने की खातिर ज़िंदगी गुजारी। हत्ता कि आप इबादत नहीं करते थे ना, रात को नवाफिल अदा कसरत से अदा किया करते थे। आपके जो मुरीदीन थे, जिनकी कसरत से तादाद है मुरीदीन की, आपसे पूछा करते जो भी बैत आपके होता तो आप सबसे पहले आप उनको सैयदी आला हज़रत का जो अक़ीदा है उसी अक़ीदे पे आप उनको लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला के जितने भी मुरीद हैं ना, तो उनकी तबीयत जैसी भी है ना वो सारी जो है हुज़ूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला की ज़िंदगी की तरह है। और निज़ामपुर के अंदर एक मियाँ साहब के खलीफा हैं, उनका नाम बाबा रहमत अली है। और मैं कुछ दिन पहले उनके पास गया तो पूछा बाबा जी से, देखा कि बाबा जी बैठ के नवाफिल अदा करने। मैंने उनसे कुछ मियाँ साहब के बारे में पूछा कि बाबा जी बताएं कि मियाँ साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं, मियाँ साहब की अगर करामत देखनी है तो मुझे देख लें। सुभान अल्लाह। मैंने कहा बाबा जी कैसी करामत? कहा कि मियाँ साहब ने मुझे फरमाया था, बेटा मेरा मुरीद होना ना तो सारी ज़िंदगी तेरी तहज्जुद भी कज़ा ना हो। कहा कि मुझे आज 60 साल हो गए, मेरी एक दिन भी तहज्जुद की कज़ा नहीं हुई। तो बेटा मेरी लग गई रब नाल, तो फिर नींद नहीं आती, रब नाल लग गई नींद नहीं आती। इतनी सारा तबीयत के मालिक थे मियाँ साहब।
और सारी ज़िंदगी सादगी के अंदर गुजारी है। और कुछ आपके पास आ गया है ना, कुछ आया है तो आपने अकेले नहीं खाया बल्कि साथ मिला के खिलाया है। और काफ़ी माशाल्लाह आपके हाथ पर लोग बैत हुए और मुसलमान भी बेशुमार हुए। यहाँ पर पहले लोग हिंदू थे और ईसाई भी थे, जो मुसलमान भी, ईसाई भी मुसलमान हुए हैं, हिंदू भी हुए हैं मियाँ साहब के। और हुज़ूर उमर इशरी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़ी मुनाज़िर इस्लाम में आप अपनी किताबों के अंदर लिखा करते हैं और आपने फरमाया कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आ गई है ना, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पेश आई है ना, अगर मैं कहीं मुनाज़रे पे चला जाऊँ तो मुझे दिक्कत आ रही थी तो मैं मियाँ साहब की बारगाह में जाता, मियाँ साहब से पूछता हुज़ूर मुझे कुछ रहनुमाई फरमाएँ। तो मियाँ साहब फरमाया करते बेटा फ़लाँ जगह पर देख लेना, फ़लाँ किताब के अंदर फ़लाँ सफ़ा देख लेना, तेरे लिए आसानी होगी। हुज़ूर उमर इशरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं इतनी डिबेट होती ना मुनाज़रे के अंदर, फिर मुझे ख़्याल आया कि मियाँ साहब ने कुछ बताया था मुझे, मैंने जैसे ही वो किताबें उठाई ना, वही मसला जिस पर मियाँ साहब ने निशानदही करवाई थी वही मसला सबसे पहले होता है। ये मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला की ज़िंदगी है, बहुत सादा ज़िंदगी है और मियाँ साहब की करामात तो बेशुमार हैं। लोग दुआ करवाने के लिए आते या फिर आपके पास अगर हल्का हबाब ज़्यादा कसर से होता तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला फरमा के बेली दुआ करो इन देहा के दुआ फरमाओ। ये नहीं कहा करते कि मैं ही दुआ करता हूँ, लेकिन फरमा के बेली इन देहा के दुआ करो, रब पहले ही राज़ी हो जाता है उनसे। रब को राज़ी इतना किया है।